अब 188 सर्गा शुरू कर रही हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस प्रकार कहकर ब्रह्मा ने पद्म आसन लगाया और सब जनों के साथ अकार उकार मकार को छोड़कर अर्ध मात्रा में स्थित हुए। अब देखो, अकार उकार और मकार, ठीक है, इनको छोड़कर। अब कहने का मतलब क्या है? हाँ, बस छोड़ दिया, तीनों शरीरों को छोड़ दिया, ठीक है, एक में स्थित हो गए, अर्ध मात्रा में स्थित हुए। तब उनकी मूर्ति ऐसी दिखने लगी जैसे कागज पर मूर्ति लिखी होती है। मतलब अपने प्राण ऊपर कर लिए और अपनी वृत्ति तेल धारावत उस ब्रह्म में स्थित कर दी। उन्हें संपूर्ण जगत जाल का ज्ञान भूल गया। उठ गई ना यहाँ देह से। देवी भी उसी प्रकार पद्म आसन बांधकर ब्रह्मा जी के निश्चय में लीन हो जाने लगी। जब ब्रह्मा जी निर्वेदन रूप ब्रह्म में लीन होने लगे, उस समय जितने उपद्रव थे सब उदय हुए। देखो, मतलब जब हम कहीं अच्छे कर्म के लिए जाते हैं ना, अच्छे उसमें हमारी वृत्ति लय होती है, माया अपना जाल फैलाती है। माया अनेक रूप लेकर सामने आ जाती है, वहाँ टिकने नहीं देती माया। अब वही कह रहे हैं, जितने भी उपद्रव थे सब उदय हुए। मनुष्य पाप करने लगे, स्त्रियां दुराचारणी हो गई, सब जीवों ने धर्म को त्याग दिया। कामी पुरुष बहुत हुए जो पर नारियों के साथ भोग करते थे, और पुरुष स्त्रियां किसी की शंका ना करती थी। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष बढ़ गए और शास्त्र की मर्यादा त्याग कर लोग अनिश्वरवादी हुए। कलयुग, सृष्टि सिमटेगी कैसे? पाप का घड़ा भरेगा तब तो फिर खत्म होएगा ना, लैग की तरफ जाएगा ना। फिर वर्षा बंद हो गई और कोहरा पड़ने लगा। दुष्ट काल पड़ा, दुष्ट जन धन पात्र होने लगे, धर्मात्मा आपदा भोगने लगे। उल्टा हो गया ना, दुष्टों के पास धन आने लगा, जो संत लोग थे उनके ऊपर मुसीबतें आने लगी। चोर चोरी करने लगे, राजा मद्यपान करने लगे, जीवों को बड़े दुख प्राप्त होने लगे। वे तीनों तापों से जलने लगे। राजाओं ने न्याय को त्याग दिया। निदान जो पाप आचार थे वे उदय हुए और धर्म छिप गया। अज्ञानी राज्य करते, पंडित ज्ञानी टहल करते, दुर्जनों की मान पूजा होती, सत पंडितों का निरादर होता। जीवों के समूह इकट्ठे हुए और पृथ्वी ने अपनी सत्ता को त्याग दिया, क्योंकि पृथ्वी ब्रह्मा के संकल्प में थी। अब वो संकल्प तो ले कर रहे थे अपना। जब उन्होंने अपना संकल्प खींचा तब वह निर्जीव हो गई और चेतनता निकल गई। जो स्थान भूतों के विचरने के थे वे खाई की तरह हो गए। भूत नष्ट हो गए और पृथ्वी भी नष्ट होने लगी। पर्वत कांपने लगे, भूचाल और हाहाकार शब्द होने लगे। जैसे शरत काल में बेल सूख कर जर्जर हो जाती है, वैसे ही पृथ्वी जर्जर हुई, क्योंकि चेतनता रूप शरीरों का और सब जगत का कारण ब्रह्मा है। देखो, ब्रह्मा जी से निकली ना ये सारी सृष्टि। अब उन्होंने अपना संकल्प अंदर खींच लिया,
अब सारा खत्म होगा, अब वो सारा अंदर की तरफ जाने लगा। ज्यों ज्यों संकल्प रूपी चेतनता क्षीण होती गई, त्यों त्यों पृथ्वी जर्जर होती गई। जैसे किसी पुरुष का अर्ध अंग मारा जाता है, तब वह अंग शव सा हो जाता है और फुरना उसमें नहीं रहता। वैसे ही ब्रह्मा की संकल्प रूप चेतनता पृथ्वी से निकलती जाती थी। अब देखो, ब्रह्मा की संकल्प रूप चेतनता पृथ्वी से निकलती जाती थी। अब हम भी ना, हमारे इसमें चेतनता है, ठीक है। अब जब हम अपना दृढ़ आसन लगाकर हम कहें कि हमारे पांच तत्वों में लय हो रही हैं, अगर हम खुद इसको लय करना चाहते हैं ना, तो इस हिसाब से लय करेंगे हम इसको, नहीं तो प्रकृति जैसे लय करेगी सो करेगी। और प्रकृति का जब टाइम आए तो उस टाइम हमारी इसके ऊपर दृष्टि छूटकर अपने आप स्वरूप में आए और हमें दिखे ये अपने से अलग, कि ये अब लय हो रहा है। अब यहाँ से पैरों से प्राण निकल रही हैं, अब यहाँ से प्राण निकल रहे हैं, अब यहाँ से निकल रहे हैं, मतलब ऐसे दिखते हैं हमें, अगर देखेंगे हम तो। अब ये ऐसे ही कह रहे हैं, वैसे ही ब्रह्मा की संकल्प रूप चेतनता पृथ्वी से निकलती जाती थी। अब ये पृथ्वी है सारी, इस कारण पृथ्वी दुखी हुई, धूल उड़ने लगी और नगर नष्ट होने लगे। अब देखो, पृथ्वी दुखी हुई, अब शरीर के अंदर पीड़ा जो होती है वो पता लगने लगती है और धूल उड़ने लगती है, ठीक है। वो सारा कैसे इसको लगता है, और नगर नष्ट होने लगते हैं। अब नगर जो जीव ने अपने बना रखे होते हैं, घर परिवार के, मोह माया के जो जाल होते हैं, धीरे धीरे वहाँ से उठने लग जाता है। इस कारण उपद्रव हुए, क्योंकि पृथ्वी के नाश का समय निकट आ गया था। समुद्र जो अपनी मर्यादा में स्थित थे, उन्होंने भी अपनी मर्यादा त्याग दी। जैसे कामी पुरुष मदपान कर अपनी मर्यादा को छोड़ देता है, वैसे ही समुद्र उछले किनारे गिर गए और पर्वत कंदरा से निकलकर पृथ्वी का नाश करने लगे। राजा और नगरवासी भागने लगे और उनके पीछे तीव्र वेग से जल चलने लगा। बड़े पर्वत गिरने लगे और चक्र की न्यायी घूमने लगे। समुद्र की लहरों से पर्वत गिरते और उड़ते थे। लहरें उछलकर पाताल को गई और पाताल का नाश होने लगा। बड़े यत्नों के पर्वत जब गिरे, तब रत्नों की ऐसी चमक हुई जैसे तारामंडल की चमक होती है। इसी प्रकार बड़ा क्षोभ होने लगा और तरंग उछलकर सूर्य चंद्रमा के मंडल को जाने लगे। उनका प्रकाश जाता रहा। बड़वा अग्नि प्रकट हुई, तब वरुण कुबेर आदि देवताओं के वाहन डरे। जल के वेग से पर्वत नृत्य करने लगे, मानो पर्वतों के पंख लगे हैं। स्वर्ग के कल्पतरु समुद्र में गिर पड़े। चिंतामणि, सिद्ध और गंधर्व भी गिरने लगे। समुद्र इकट्ठे हो गए। जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती एकत्र होती हैं, वैसे ही समुद्र भी मिलकर शब्द करने लगे। उनमें से ऐसे मच्छ निकले जिनकी पूंछों के लगने से पर्वत उड़ जावें। कंदरा में जो हाथी थे वे चिंघाड़ने लगे और सूर्य, चंद्रमा, तारागण क्षोभ को प्राप्त होकर समुद्र में गिरने लगे। हे राम, इस प्रकार प्रलय के क्षोभ से जितने लोकपाल थे सब समुद्र के मुख में आ पड़े और मच्छ उनको भक्षण करने लगे। तरंग आपस में टकराने लगे।
जैसे मतवाले हाथी शब्द करते हैं। अब ये सारा प्रलय का सीन है। जैसे उन्होंने अपने संकल्प को अंदर लिया तो जो हलचल हुई, ये सारा उसका बखान हो रहा है। इति श्री योग वशिष्ठ 188 सर्गा समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, उस विराट रूप ब्रह्मा ने जिसकी देह संपूर्ण जगत था, अपने प्राण को खींचा, तब नक्षत्र चक्र को घुमाने वाला वायु अपनी मर्यादा त्याग कर क्षोभ करने लगा और वे चक्र नष्ट होने लगे, क्योंकि वे ब्रह्मा के संकल्प में थे। किसी की सामर्थ्य नहीं कि उनको रखे। तेजोमय देवता जो पवन के आधार थे, पवन के निकट निकलने से निराधार होकर समुद्र में गिरने लगे, और जैसे वृक्ष से फल गिरते हैं वैसे ही गिरने लगे। जैसे संकल्प का नाश होने पर संकल्प का वृक्ष गिरता है, और जैसे पका फल समय पर वृक्ष से गिरता है, वैसे ही सब गिरने लगे। समेरु की कंदरा गिरी, पवन का बड़ा क्षोभ और शब्द हुआ। जैसे पवन में तृण घूमता है, वैसे ही आकाश में पवन घूमने लगा। देवताओं का घर समेरु पर्वत भी गिर पड़ा। राम ने पूछा, हे भगवन, संकल्प रूप जो ब्रह्म था वह तो विराट आत्मा है और सब जगत उसकी देह है। अब बताइए, भूमंडल, पताल और स्वर्ग लोक उसके कौन अंग हैं? अब क्या कह रहे हैं राम जी? राम जी ये कह रहे हैं कि जो संकल्प रूप जो ब्रह्म था वह तो विराट आत्मा है, ठीक है, बड़ा विराट रूप आत्मा हो गया ना, और सब जगत उसकी देह है। अब बताइए, भूमंडल, पताल और स्वर्ग लोक उसके कौन से अंग है? विराट रूप परमात्मा को बोले ना जगत उसका देह है, तो अब वो पूछ रहे हैं ये जो पताल हो गया, स्वर्ग लोक हो गया, ये कौन से अंग हैं उनके? और संकल्प रूप कैसे अंग होते हैं? संकल्प तो आकाश रूप होता है। उनका कहने का मतलब है संकल्प तो दिखता नहीं, अंग तो दिख रहे हैं, तो ये फिर अंग कैसे हो गए? संकल्प तो आकाश रूप है और जगत प्रत्यक्ष पिंडाकार दिखता है। जो इससे उपजता है वह वैसा ही होता है। तो यह जगत ब्रह्म के अंग फिर कैसे हैं? कहते हैं जो जिससे उपजता है वो वैसा ही होता है ना। अब कहते हैं ये ब्रह्मा जी का ये सारा जगत जो हो गया, तो फिर ये बताइए कि यह जगत ब्रह्मा के अंग भी अंग कैसे हैं उसके? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस जगत से पहले केवल चिन्ह मात्र था। जो ये जगत है ना, कहते हैं इससे पहले खाली चिन्ह मात्र, वो मतलब संकल्प चिन्ह मात्र था, और उसमें जगत ना सत्य था ना असत्य था। सत्य इसलिए नहीं कि दिख रहा है ना, सत्य इसलिए नहीं कि वो लय हो जाता है, एक जैसा नहीं रहता। असत्य इसलिए नहीं कि दिख रहा है। अब इसलिए कहते हैं जगत न सत्य था न सत्य, केवल आत्म तत्व मात्र अपने आप में स्थित था। हम जैसे भाव बनाते हैं वैसा हमें दिखने लगता है। जैसे आकाश अपने आप में स्थित है और एक और दो शब्द से रहित है। आकाश के अंदर मतलब कोई शब्द तो नहीं है, ये हमने नाम दिया ना आकाश, उसमें उसको ना हम आकाश कह सकते हैं ना वायु कह सकते हैं, मतलब कोई नाम नहीं दे सकते उसको। एक की अपेक्षा से दो खड़ा है। अब इसलिए कह रहे हैं उस केवल चिन्ह मात्र का किंचन अहम होकर स्थित हुआ है,
मतलब उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, खाली अपने अहम के कारण, मतलब अहंकार के कारण हम उसको आत्मा नाम भी दे रहे हैं। अब ये आत्मा नाम हमने जीव की अपेक्षा से दिया, उसका दृश्य से संबंध हुआ और उसके अनुभव ग्रहण से जो निश्चय हुआ उसका नाम बुद्धि हुआ। अब सबसे पहले अंतःकरण आ गया, अब अंतःकरण का संबंध बाहर चला गया, अहम फुरना उठा, अहम फुरना से बाहर दृश्य के साथ संबंध, अब उसका अनुभव ग्रहण किया। अब अनुभव ग्रहण में ये किया, ये अच्छा है ये बुरा है, इतना लिया। कहते अब जिससे हमने ये अच्छा बुरा कहना शुरू कर दिया तो वो निश्चय लिया, उसका नाम फिर हमने बुद्धि रख दी। जब वो मनन हुआ तो उसका नाम वो मन रखा, उस मन के फुरने से जगत उदय हो गया। सबसे पहले वो शुद्ध था, ठीक है, चिन्ह मात्र था, अंतवाहक था। अब जैसे अंतवाहक, अब अंतवाहक भी तो उसने इस 5 तत्वों में आकर ही जाना ना। अब उसके ऊपर दृढ़ता ना रहकर इधर बाहर आ गया, स्थूल में आ गया। अब स्थूल में आते ही वो अंतःकरण खड़ा हो गया ना, उसका अंतःकरण खड़ा हो गया। अंतःकरण खड़ा होने से उसको क्या हो गया कि उसने बाहर देखना शुरू कर दिया, अच्छा है कि ये बुरा है, उससे बुद्धि बन गई उसकी। फिर उसके बुद्धि से उसने संकल्प लेने शुरू कर दिए, मनन करना शुरू कर दिया, तो उससे उसका मन बन गया। अब जैसे ही उसका मन बन गया तो उसने संकल्प छोड़ने शुरू कर दिए। जैसे उसने संकल्प छोड़ने शुरू कर दिए तो उसका ये जगत बन गया, फुरने निकल आए, फुरने से क्या हो गया, जगत बन गया। हे राम, शुद्ध चिन्ह मात्र में जो चैत्य है वही ब्रह्म कहता है। ब्रह्म किसने देखा, किसने देखा, किसने नहीं देखा ना। अब कहते हैं जो शुद्ध चिन्ह मात्र में जो चैत्य है वही ब्रह्म है। तभी तो कहते हैं अरे तो ब्रह्म है, क्योंकि वो हम स्वयं ब्रह्म हैं। कहते हैं वही ब्रह्म कहता है। उसके फूटने पर फिर जगत हुआ। अगर वो उसी में टिका रहता है फिर तो ठीक है, अगर उसमें वो नहीं टिकता फिर वो जीव बन जाता है, ठीक है, फिर वो बाहर की तरफ निकल गया। अब यही तो वो बार बार कह रही हैं कि दूसरा कुछ बनना ही नहीं, दूसरा कुछ बनना ही नहीं, बनना है तो खुद ने बनाया हुआ है हमने। ओम तम नमामि।